नमस्कार दोस्तों एक मनोचिकित्सक कहते हैं कि पुराने दर्द भरे नगमे, मनपसंद गीत और ईश्वर के भजन सुने जाएं तो इससे शांति और खैरियत के लिए शरीर से जिम्मेदार हार्मोन निकलते हैं। अभी तो ये विचार होता है कि पुराने दर्द भरे गीत सुने तो और मूड ख़राब हो जाएगा, भारीपन आ जाएगा, पर रिसर्च कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उदास होना अलग बात है और भीतर के उदासी भाव को महसूस करना अलग बात है। हम क्यों उदास हैं, यदि ये कारण पकड़ में आ जाए तो जो बाहर की उदासी है उसको विदा करने में आसानी होगी, उसको दूर करने में आसानी होगी। जब हम कोई पुरानी गीत या कोई अच्छा सा भजन सुनते हैं तो उस भजन के केंद्र में जो दिव्य पुरुष है या दिव्य महिला है, हम उससे जुड़ जाते हैं। कोई भी दर्द भरा पुराना गीत हमें अपने ही यादों में ले जाता है और नतीजे में हमें तरोताज़ा कर जाता है। जैसे हमने कभी कई सालों पहले कोई गाना सुना है और हम उसमें खो गए और कई सालों बाद फिर उस गाने को सुनेंगे तो हमको वो उस समय जो हमने तरोताज़ा महसूस किया था, उस समय की जो हमने यादें महसूस करी थी, हमें उस समय ले जाती है। तो इसलिए गीत संगीत का महत्व अपने जीवन में बनाए रखें। हमारे यहाँ संगीत में कक्षाओं की इसलिए परंपरा है। नारद जी पहले संगीत नहीं जानते थे, बाद में उन्होंने संगीत इसलिए सीखा क्योंकि गीत संगीत के माध्यम से ही प्रसन्नता का वितरण कर सकते हैं, हम प्रसन्नता और खुशी बांट सकते हैं। आज भी आप भागवत कथा में जाएं, कहीं भजन कीर्तन, तो गीत संगीत के माध्यम से ही वो बातें वहाँ पे बांटी जाती हैं और ज्ञान को बांटा जाता है। गीत संगीत और भजन के माध्यम से भागवत कथा भी चलती रहती है, लेकिन बीच बीच में भजन इसीलिए किए जाते हैं। तो इसलिए जीवन में गीत और संगीत का महत्व ज़रूर होना चाहिए, बनाए रखें।